किसान भाइयों, जय बलराम। तो आ गए अपनी IIWBR करनाल की वैरायटी DBW 303। ये है ओरिजिनल फाउंडेशन। इसकी यदि हम विकास की बात करें तो ये है IIWBR करनाल के द्वारा इसको विकसित की गई है। और प्रोडक्शन इकाई की बात करें तो ये है अपने कृषि विज्ञान केंद्र देवास से इसका फाउंडेशन F1 प्राप्त किया था। तो ये है IIWBR करनाल वाली वैरायटी। इसको हम बार बार क्या है आपको अनुसंधान के नाम इसलिए भी बोलते हैं जिससे कि आप लोगों को विधिवत अनुसंधान के नाम और वैरायटी के साथ आप लोगों को याद हो जाए। तो इसको भी 1.5 कट्टा वैरायटी बोलते हैं, क्योंकि करनाल वाली और हिसार वाली जो भी वैरायटियाँ जो डेवलप हो रही हैं इनमें जो क्षमता है अधिकतम उत्पादन मतलब 35 क्विंटल तक जाने की जो क्षमता होती है। हेक्टेयर की बात करें यदि तो 85 से 90 क्विंटल की इनकी क्षमताएं होती हैं। जैसे WH 1270 हुआ या DBW की जो सीरीज है वो भी सीरीज में सभी जो है 70+ हेक्टेयर रहती है। मतलब यदि अपन ऐसे बात करें तो 25+ यदि सोयाबीन का खेत है और धान के खेत में भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि इन वैरायटियों को उस तरह का खाद शेड्यूल और इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी सुधारने के हिसाब से इनके ट्रायल भी किए जा रहे हैं कि किस तरह से ये परफॉर्म की जा रही हैं। क्योंकि बीज क्या देखो, यदि विदाउट सोर्स का बीज अपन लगाते हैं तो उसमें ये थोड़ी सी दिक्कत ही होती है कि अपन को ये हमेशा यह बना रहता है डाउट कि क्या मालूम यह वो है वैरायटी है या नहीं। तो इसलिए वैरायटी हमेशा हम जो भी ट्रायल कर रहे हैं और चैनल के माध्यम से हमारा जिसकी परफॉर्मेंस जो है कौन सी वैरायटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसका टोटल आपको रिस्पांस मिल सके। कि क्योंकि ओरिजिनल वैरायटी अपन लगाएंगे तभी अपन को वैरायटी की परफॉर्मेंस समझ में आएगी। किसी का भी घिसा पिटा बीज या तंत्र वाला बीज लगाकर हम वैरायटी के परफॉर्मेंस का पता नहीं लगा सकते। तो देखिए कितनी शानदार इसकी बॉल है, अच्छी वजनदार बॉल, और गिरने की कोई समस्या भी नहीं आई है इस वैरायटी में। तो ये है IIWBR करनाल की वैरायटी DBW 303। करण वंदना 187 में सुधार किया गया। इसी तरह से जो सीरीज अपनी चल रही है DBW 303, 327 जो कि हमने और भी किसानों को लगवाई है, क्योंकि ज़्यादा जो नई वैरायटियों के प्रति किसानों जो हमारे साथ वाले किसान उनका रुझान ज़्यादा रहता है, इसलिए हमने उनको सजेस्ट किया कि चलो भाई आप ज़्यादा नहीं लगा लो, लेकिन हम जो कंटिन्यू चल रहे जैसे पिछली बार करण वंदना वैरायटी का ओरिजिनल बीज का ट्रायल किया था और इसी प्रकार हम स्टेप बाय स्टेप चलते, एकदम से उछाल नहीं मानना है अपन को। तो इसके शेड्यूल की बात करें और दिन की अवस्था की बात करें तो यह टोटल जो है 18 नवंबर को पहला पानी लगा। तो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 18 फरवरी को इसको 90 दिन हो गए और उसके बाद 10 दिन 28 की फरवरी के जोड़ लें तो 90 और 10 100 और आज हो गई है 6 मार्च। तो 100 और 6 106 दिन और 2 दिन अपन जोड़ लें 31 की जनवरी और 31 का दिसंबर, तो 108 दिन की अवस्था पर यह वैरायटी है। मतलब कुल मिलाकर इसको आज की स्थिति में 108 दिन हो गए हैं। तो वैरायटी की परफॉर्मेंस शानदार है और इसके उत्पादन भी लग रहा है कि धान के खेत में यह 25+ उत्पादन दे सकती है। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो वैरायटी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो और इसकी हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन यूनिट जो थी, क्योंकि देखो बीज की आपको प्राप्ति कहाँ से होना चाहिए वो चीज़ भी मैटर करती है, क्योंकि विकास करने वाली संस्था अलग रहती है और प्रोडक्शन करने वाली यूनिट अलग होती है। तो विकास यदि अपन कहें तो करनाल ने इसका विकास किया है, मतलब वहाँ की वैरायटी है WBR की, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान। लेकिन इसकी प्रोडक्शन यूनिट की बात करें मतलब इसको ब्रीडर किसको मिला था, इसका कौन सी यूनिट को, देखिए कहीं कहीं बॉल बहुत शानदार और अच्छी ज़बरदस्त घसी हुई बॉल है। तो करनाल की वैरायटियों में हमने एक चीज़ देखी है कि इनकी जो बॉल जो रहती है इनमें बहुत घसापन रहता है, जबकि गुजरात वाली कुछ वैरायटियाँ उसकी थोड़ा सी बिर्री बॉल होती हैं। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त वैरायटी बनी है।
तो प्रोडक्शन की बात करें तो जो ब्रीडर सीड जो है, जैसे अपने विज्ञान केंद्र होते हैं या कोई दूसरा अनुसंधान है, तो देवास कृषि विज्ञान केंद्र को ब्रीडर बीज उन्होंने प्राप्त किया डॉक्टर साहब ने, और उसका उन्होंने F1 फाउंडेशन तैयार किया। और फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा सेलिंग के लिए जो रहता है फाउंडेशन, जैसे संस्थाओं को या किसी निगम मंडल को देने के बाद जो बीज एक्स्ट्रा बच जाता है, तो वहाँ हम संस्थाओं से या उन विज्ञान केंद्र वालों से हम बोलते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, यदि आपके पास जो बीज शेष बचा है तो आप हमें सरप्लस सीड की जानकारी दें, तो हम उससे किसानों को क्या है डायरेक्ट जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। तो बहुत से किसानों को हमने डायरेक्ट जानकारी उपलब्ध की कराई, और लगभग अपने यहाँ 10 किसानों ने इस वैरायटी को लगाया भी है। अब वैरायटी की मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस क्या है, आपके ऊपर है कि का जो प्रोडक्शन है, मतलब उसका जो उत्पादन है, वह आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या उसका खाद शेड्यूल है, क्या इसका सिस्टम है। जैसे हमने इसमें 1 बोरी DAP दिया है, 1 बोरी सिंगल सुपर भी दिया है, 20 से 25 किलो प्रति एकड़ पोटास भी दिया है हमने, और उसके अलावा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट किट भी हमने इसमें डाली है, और अपना सगारी का 10 किलो प्रति एकड़ डाला है। इसके अलावा 2 स्प्रे अपन ने 19-19 और 0-52-34 इसमें किया गया है। तो आशा करते हैं आपको हमारे खेत को देखकर यह समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इसकी बाल है या इसकी फसल है खेत की। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह प्रति एकड़ कितना उत्पादन देगी। ये आप ही तय करेंगे। आप फसल देखकर हमारी वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और जुड़े रहें ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय बलराम, धन्यवाद।